हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस के सभी सेट ABCD का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू। तो आसमान का रंग नीला क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कोलाम्ब। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आंखों के अंदर जो है इमेज कहाँ पे बनती है? तो ये रेटिना के ऊपर बनती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। यानी कि इसमें बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन का जब जलते हैं तब कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, विच फ्यूल इज मैक्सिमम यूज्ड फॉर कुकिंग इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस यूज की जाती है खाना पकाने के लिए? LPG। तो ये तो सभी को पता होगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड आर इन 5RS। आपको जो है सेकंड आर का मतलब बताना है जो 5FRS होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आता है। तो पहले नंबर पे आता है रिफ्यूज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है रिड्यूस। यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। रिड्यूस। तीसरे नंबर पे आता है रीयूज, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है ये आता है रीपर्पज, RPURPOS, रीपर्पज। और लास्ट 5 नंबर पे आता है ये आता है रिसाइकल, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। आपसे कौन सा भी आर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सेकंड आर कौन सा है। तो सेकंड आर कौन सा हो जाएगा रिड्यूस। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी इज रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि सेम रहती है, जो कि बदलती नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन एसिड प्रेजेंट इन टोमेटोज। तो टोमेटो के अंदर जो है एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम बताना है। तो बहुत सारे एसिड होते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो एक आप लिख सकते हैं OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। तो इसमें दोनों जो आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल। यानी कि लोहे की चीज़ों के ऊपर पेंट क्यों लगाते हैं? तो क्यों लगाते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि जंग से बचाना। टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। यानी कि लोहे की चीज़ों के ऊपर जो पेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि उनके ऊपर जंग न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। यहाँ पे देखिए नॉन मेटल वर्ड यूज़ किया गया है। अगर मेटल होता तो मरकरी लिख देते, लेकिन नॉन मेटल की बात की जा रही है। तो नॉन मेटल के अंदर जो है ब्रोमीन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मरकरी नहीं आएगा। मरकरी क्या है? ये एक मेटल जो है मेटल है। अगर मेटल की बात करते तो जो है मरकरी अपना राइट आंसर होता, लेकिन इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है, नेम ए मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो आपको एक मेटल का नाम बताना है जो बिल्कुल सॉफ्ट है और नाइफ से उसको काट सकते हैं। तो ये एक तो आप लिख सकते हैं सोडियम। इसके अलावा अगर आप पोटासियम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। पोटासियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से। तो दोनों में से अगर आपने कौन सी भी लिखी है तो दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चूज अनसैचुरेटेड कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, AgNO3 + NaBr। यहाँ पे रिएक्शन बनेगी AgBr + NaNO3। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन। इथेन के अंदर जो है कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं कितने? 7। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है, 2 मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2। तो इसमें यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ। तो किडनी का जो है किस में पार्ट जो है क्या काम आता है, ये होता है किसका जो एक पार्ट है, ये है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी सही है, क्लोरोफिल भी सही है और सनलाइट भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस डिफरेंस। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि वेस डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स। तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है विंड्स, नेक्स्ट है विंड, वाटर, एनिमल्स। तो सभी राइट हो जाएंगे। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ए फूड चेन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रास, गोट और ह्यूमन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा, ये है प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिक्स देम इन द सोइल। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड डैश इन आवर बॉडी। तो इसका यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम। वैसे तो देखिए यहाँ पे ब्रेन भी लिख सकते हैं, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखना है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है पार्ट कौन सा एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। नाम छोटी है लेकिन सबसे लंबी होती है साइज में। नेक्स्ट है विच सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होते हैं XY। अगर बात की जाए फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं XX, ठीक है। तो यहाँ पे मेल के अंदर कौन से हो जाएंगे, XY। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय। तो स्पाइनल कोड किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है, ये की जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है मेंडल हैड स्टडीड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स इन खालिस्तान प्लांट। तो जो मेंडल ने जो है किस पौधे पर अपना जो है यहाँ पे वो किया था, यहाँ पे आपको बताना एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, तो ये किया था पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट का मतलब होता है मटर का जो पौधा होता है ना, मटर के दाने, ठीक है, उसके ऊपर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट देखिए सेट बी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट बी में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आर होती है 2f के बराबर होता है, ठीक है। फोकल लेंथ निकालनी है तो f इजिकल टू r/2, आर दे रखिए 20/2। तो फोकल जो लेंथ है ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंसेज इज कोज्ड बी द एक्शन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलियरी मसल्स, यानी कि सिलेरी बोल सकते हैं या कैलियरी मसल्स बोल सकते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या अपना राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो कौन सा जो है बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। तो कौन सा एलिमेंट जो है सोलर सेल बनाने के काम आता है, तो यह आता है सिलिकॉन। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर जो है कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो ये होती है मीथेन। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विच एनर्जी इज पोज्ड बाई फ्लोइंग वाटर। बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसमें बी ऑप्शन क्या अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो टिहरी जो बांध है किसके ऊपर बनाया गया है, तो ये बनाया गया भागीरथी। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप इस जो है इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते, हिंदी में लिख सकते हैं BHAGIRATHI, भागीरथी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने गंगा भी किया है तो वो भी राइट है, ठीक है। यानी कि दोनों ऑप्शन इसके राइट हैं, भागीरथी, गंगा।
तो टिहरी बांध कहाँ पे बना हुआ, भागीरथी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। नेक्स्ट है द गंगा क्लीननेस स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन द ईयर, यानी कि गंगा को साफ करने का अभियान कब चलाया गया था, ये 1985 में चलाया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट है आपको Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पर रिएक्शन बन गई, प्रोडक्ट बन गया Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें बताना कि कौन सी रिएक्शन है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज डैश रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन कैसी जो रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक, ठीक है, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा जो यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 तो दोनों इसके राइट आंसर है। चाहे तो आप नीचे वाला फार्मूला लिखेंगे तो भी राइट है, और अगर आप अकेला वॉशिंग सोडा लिखते हैं तो भी राइट आपका आंसर। नेक्स्ट है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में कौन सी जो है आपको बताना मेटल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है Hg, जिसको बोलते हैं मरकरी, यानी कि पारा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है मैग्नीशियम की, तो ये होती है 282, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन, यानी कि दो एटम्स के बीच में यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है उनसे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्पेलिंग होती है COVALENT, कोवलेंट, BOND, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, C3H8, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, यानी कि कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कीन्स, ठीक है। शॉर्टकट में एल्कीन लिख सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एन सैचुरेटेड कंपाउंड। स्पेलिंग में लिख देता हूँ UNSATURATD, एन सैचुरेटेड कंपाउंड, COMPOUND। तो दोनों आंसर राइट है। एल्कीन अगर लिखना चाहें तो वो भी राइट है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिखना चाहें तो वो भी राइट है, दोनों आंसर इसके राइट होंगे। नेक्स्ट है द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला है क्लोरोफिल, राइट भी है, सनलाइट भी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, राइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हृदय से शरीर के अंदर जो विभिन्न भागों में जो ब्लड ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ARTERY, आर्टरी भी लिख सकते हैं, अगर आप प्लूरल लिखना चाहें तो IES भी लगा सकते हैं वाई की जगह पे, ठीक है। तो आर्टरी लिख सकते हैं, आर्टरीज, यानी कि दोनों स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टरीज प्लूरल होता है और आर्टरीज सिंगुलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो जाइलम टिश्यूज इन प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका वहन पौधों में जाइलम ऊतक द्वारा होता है, तो वाटर का, पानी का, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द, तो किसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि शरीर को जो है कैसे रुक दंड या रीढ़ की हड्डी खालिस्तान की रक्षा करती है, यानी कि डैश की रक्षा करती है, तो स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल सेल हैव स्पाइनल डैश दैट चेंज बोथ देयर शेप देयर अरेंजमेंट इन द सेल, तो इसको बोलते हैं जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, या फिर ओनली प्रोटीन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज CONTRACTILE, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। अगर अकेला प्रोटीन लिखना चाहें तो वो भी राइट है, लेकिन एग्जैक्ट लिखना चाहें तो इसका बनेगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगिरम, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो कौन सा पार्ट नहीं है, वेस डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर इन मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। पेयर की बात करें तो 23,
और वैसे होते हैं 46, लेकिन यहाँ पे पेयर की बात की जा रही है तो 23 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉपीज ऑफ जीन फॉर द सेम ट्रेट आर देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेर्बिवोर्स कम एट विच ट्रॉपिक लेवल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट नेम 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो कोई भी 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि एक्वेरियम AQUARIUM एक्वेरियम। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो पॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर लिखना चाहें गार्डन्स भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द हायर एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू डैश एटम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जो है क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि O2 ऑक्सीजन, O2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, एंड एक और भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से लिखते हैं जिसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं नीसेंट ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपने ओनली O2 लिख दिया है तो ये भी आपका क्या है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट सी में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, आर की जो वैल्यू होती है 2f के बराबर, तो f निकालना है तो r/2, आर दे रखा अपने पास 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका फर्स्ट का 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो आदमी की आँख के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन रेटिना। नेक्स्ट है द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, तो तारे जो है चमचमाते हैं, किसी कारण चमचमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बतानी है, तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और जो कूलाम्ब होती है चार्ज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई सोलर सेल, सोलर सेल के द्वारा कितनी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये होती है 0.7 वाट, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस में ज़्यादातर क्या मिलता है, मीथेन, यानी कि ज़्यादा जो कंटेंट होता है ये होता है मीथेन का, तो इसमें जो ये ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है इन ए थर्मल पावर स्टेशन डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो सभी को पता है, जो तापीय ऊर्जा होते हैं, ठीक है, थर्मल प्लांट होते हैं, उसके अंदर जो हीट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो यहाँ पे जो डैश है इसमें क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी, यहाँ पे क्या आएगा हीट। नेक्स्ट है सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर, यानी कि जो सोलर वाटर हीटर होते हैं ये गर्म पानी नहीं करते, कौन से मौसम में नहीं करते, एक क्लाउडी डे, यानी कि जब भी बादल होंगे उस दिन जो है ये काम नहीं करते ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज, तो देखिए इसमें पेपर इंडस्ट्री भी राइट है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी राइट है, दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा राइट, ए एंड बी, क्योंकि स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती है, तो अकेला जो है पहले वाला राइट नहीं होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, तो चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, ये है वनों से, यानी कि फॉरेस्ट से, यानी कि पेड़ की कटाई न करना, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है CaO+H2O, या फिर रिएक्शन बनेगी CaOH2 एक्वा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये है कम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू, तो डीकम्पोजिशन का अपोजिट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कम्बिनेशन। डीकम्पोज का मतलब टूटना और कंबाइन यानी कम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्बिनेशन ब्लैंक में। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो इसका कॉमन नेम बताना है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है विच मेटल कैन बी कट बाई नाइफ, ठीक है, तो चाकू के द्वारा कौन सी जो है मेटल को काट सकते हैं, तो ये होती हैं Na यानी कि सोडियम, डी ऑप्शन राइट है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये होगा 2 8 5, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, HOMOLOGOUS, होमोलोगस
सीरीज, SERIES। तो इसका क्या हो जाएगा, जो डैश दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C4H10। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाई ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन्स। एस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं एल्केन, या फिर इसका अगर दूसरा नाम लिखना चाहे तो ये भी राइट है इसका, सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा भी आप लिख सकते हैं, एल्केन या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है डैश कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हेड। यानी कि शरीर के अन्य भागों से खून को वापस हार्ट के अंदर लेके जाना, वे कौन लेके जाती हैं, ले जाती हैं वीन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, VEINS, ठीक है, VEINS, विंस। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा, विंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो कौन सा जो सीक्रेट नहीं होता है, तो ये होता है ट्रिप्सिन। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ डैश एंड डैश इन आवर बॉडीज। तो इसके देखिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर हार्मोन्स नर्वस सिस्टम किया हो, ब्रेन नर्वस सिस्टम किया हो, या फिर हार्मोन स्पाइनल कोड किया हो। लेकिन अगर इसका बेस्ट आंसर की बात करें तो जो पहला है इसके अंदर आप लिख सकते हैं ब्रेन, ठीक है। पहला जो है इसके अंदर आप लिखेंगे ब्रेन, और जो नेक्स्ट है डैश, इसके अंदर आप लिखेंगे स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है ब्रेन और स्पाइनल कोड करते हैं। तो पहले में ब्रेन और दूसरे में स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व्ड इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीफिजन। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है द एंथर कंटेन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। नेक्स्ट है ईच ट्रेट ऑफ चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिशु का प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के खालिस्तान के प्रभाव से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं DNA, ठीक है, DNA। और अगर हो सकता है अगर आपने जीन्स लिखा हो तो वो भी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आप प्रीफ्रेंस देना चाहें तो आपको DNA लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा DNA, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल हैव डैश क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल के अंदर होते हैं XX। और अगर बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर होते हैं X और Y, ठीक है। तो फीमेल के अंदर XX। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम एट विच ट्रॉपिक लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो ये है क्रॉप फील्ड। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है डैश लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सर। यानी कि पृथ्वी की कौन सी जो सतह है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनको रोकता है, तो ये होता है ओजोन। ओजोन अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर O3 अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेट डी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट डी में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालनी है, तो आर जो होता है ये होता है 2f के बराबर। तो एफ आ जाएगा अपने पास r/2। रेडियस है 15/2, यानी कि फोकल लेंथ आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो यदि हमें अच्छे से कोई चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, तो हमारी आँखें और उन चीज़ों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है डैश ऑफ लाइट कोजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो आसमान का नीला कलर किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। तो इसमें यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट बतानी है, तो ये हो जाएगी वोल्ट। डी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट है नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के ऊपर जो है आधारित कोई डिवाइस बताइए। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सोलर सेल। दोनों ऑप्शन जो है इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा नहीं है फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंट। तो देखिए जब भी हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो इसमें जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एक तो हीट में होती है यानी गर्मी, और एक लाइट में, दोनों में होती है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस के अंदर कौन सी गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश इज एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा खादिन। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है डैश इज द ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन है CaCO3 हीट करेंगे तो CaO + CO2 निकलेगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है दोज रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। यानी कि कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स में, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE डबल डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा विच इज मिक्सड ऑफ बेकिंग सोडा एंड डैश। तो किस किस के साथ मिक्स होता है, ये होता है बेकिंग सोडा और होता है इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड, TARIC टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। जो डैश दे रखा है यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर अब लिख देंगे हम टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन फॉर स्टोरिंग। तो कौन सी धातु को जो है हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं, तो ये रखते हैं हम सोडियम को, क्योंकि जैसे इसको बाहर रखेंगे नमी मिलेगी इसको तो ये आग पकड़ लेती है, तो इसलिए कैरोसिन के अंदर रखते हैं इसको, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 283। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। तो जो भी अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है तो उनको बोलते हैं हम एल्कीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा C5H12। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ। तो किडनी किसका पार्ट है, तो ये है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का। नेक्स्ट डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ी जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना INTESTIND, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, बोलते हैं इसको छोटी आंत लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये होता है ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। कौन सा जो भाग है जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, ये होता है वर्टिब्रल कॉलम, VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द फंक्शन ऑफ डैश एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडीज, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बाकी इसकी मैंने आपको आंसर बता दी थी। ब्रेन्स एंड स्पाइनल कोड भी सही है, ब्रेन्स एंड हार्मोन्स भी सही है, हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम भी सही है। अगर हार्मोन्स आ गया तो हार्मोन्स के साथ यहाँ पे आपने लिख सकते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो इसके आंसर जो हैं अगर आप लिखना चाहें तो हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हैं और ब्रेन्स एंड स्पाइनल कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेशमानिया। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूल ऑफ डैश डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच वेरियस ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलेबली इनहेरिटेड। तो यहाँ पे जो डैश है ब्लैंक है, इसमें आ जाएगा हेरिडिटी, HERIDITY, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मेल हैज डैश क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो कौन बनाता है, ये बनाता है ग्रास, गोट और ह्यूमन। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हेर्बिवोर्स बिलोंग टू विच फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल। तो कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं, सेकंड। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज्ड। तो CFC किस में यूज़ की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में भी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी होती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।